हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि भोले बाबा आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको क्या वरदान देना चाहते हैं। ठीक है, आपके जीवन में आने वाला समय कैसा होगा, भोले बाबा की तरफ से आपके लिए क्या गिफ्ट्स हैं, क्या आशीर्वाद आपको रिसीव हो रहा है। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे आपको 4 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ। जो पाइल या जो नंबर आपको बहुत अच्छा लगे आप उसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो भोले बाबा को याद करके एक पाइल को चूज कीजिएगा। टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। महादेव को, भोलेनाथ को, भोले बाबा को याद करिए और एक नंबर को चूज कीजिए। आई होप आपने नंबर चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज करा है तो आपके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं और महादेव का क्या आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इस कार्ड की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। भोले बाबा आपकी भक्ति से, आपकी लीनता से, आपके उनके प्रति समर्पण से बहुत प्रसन्न है और महादेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत सुखी रहोगे, आपका परिवार बहुत सुखी रहेगा, आपके परिवार में जो भी कष्ट चले आ रहे हैं वो खत्म होंगे, आप लोगों में आपसी प्रेम बढ़ेगा, पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। यदि आप भोले बाबा के व्रत रखते थे कि आपके पति जो है आपसे नाराज रहते हैं, घर में सुख शांति नहीं है, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होगी। पाइल नंबर 1, आपके पति आपसे प्रेम करेंगे, घर का जो वातावरण है बहुत प्रेम में रहेगा, आप लोगों में आपसी समझदारी बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा, घर में आनंद आएगा, खुशियां आएंगी, खुशियों का माहौल रहेगा। दुख, दरिद्रता, उदासीनता, ये सभी चीजें आपके घर से कोसों दूर भाग जाएंगी। आप देखेंगे घर में पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके बच्चे खुश रहेंगे, आप स्वयं खुश रहेंगे, घर में यदि बुजुर्ग हैं तो वो भी स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। भोले बाबा आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि आप हर सोमवार व्रत रखते हो, उनको जल चढ़ाते हो, आप नित्य मंदिर जाते हो और उनकी आराधना में लगे रहते हो। भोले बाबा आपकी भक्ति से इतने प्रसन्न हैं कि वो आपको दुख में नहीं देख सकते, वो आपको दुखी नहीं देख सकते। आप जो चाहते हो जीवन से वो आपको प्राप्त होगा। भोले बाबा दयालु हैं, कृपालु हैं और वो आपको अपना सच्चा भक्त मानते हैं और उनकी दृष्टि आपके ऊपर है। ठीक है, आप ये ना सोचें कि आपकी जो पूजा है, जो अर्चना है वो व्यर्थ जा रही है, वो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जा रही। महादेव आपके हर कर्म को देख रहे हैं। महादेव आपके दिल से वंचित नहीं है, आपकी भावनाओं से वंचित नहीं है। वो जानते हैं कि आप उनको बहुत प्रेम करते हो और वो जानते हैं कि आप भोले बाबा के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम अवश्य निकालते हो, आप मंदिर अवश्य जाते हो। ऑफिस जाने में देर हो रही हो तो भी आप उससे पहले मंदिर हो के आते हो, कहीं भी जाना हो, कुछ भी काम हो, लेकिन आप वो काम बाद में करते हो और मंदिर अवश्य जाते हो। ठीक है, तो आप जो कर्म कर रहे हो उसका रिवॉर्ड आपको अवश्य मिलेगा। आप ये ना सोचें कि आपकी भक्ति, आपकी साधना, आपकी आराधना नहीं सुनी जा रही। भोले बाबा देख नहीं रहे हैं, वो देख रहे हैं और वो आपसे यही कह रहे हैं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, बहुत पॉजिटिव है। घर का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत पॉजिटिव होगा। आपको अपने घर में अगर पहले मन नहीं लगता था, लोगों से लड़ाई झगड़े होते थे, तो अब ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। आपस में प्यार बढ़ेगा, घर में सकारात्मकता बढ़ेगी, नेगेटिविटी दूर जाएगी और पॉजिटिविटी घर में आएगी। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है तो महादेव, भोले बाबा, भोलेनाथ आपको कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं। भोले बाबा आपके जीवन में धन वर्षा करने वाले हैं। आपके जीवन में इतना पैसा आएगा जितना आप संभाल नहीं पाएंगे। भोले बाबा आपकी भक्ति से अति प्रसन्न हैं और वो आपको धनवान करने वाले हैं। आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। कोई ऐसी नौकरी आपकी लगेगी या कोई ऐसा काम आप करेंगे जिससे आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देखेंगे। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने वाला है, पैसों में बढ़ोतरी होगी। यदि अभी आप 10 रुपए कमाते हैं तो आप 100 रुपए कमाएंगे, अर्थात 10 में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है,
पैसा बहुत सारा आएगा, आपकी तिजोरियां भरी रहेंगी, आपके पास धन की, पैसे की, शानो शौकत की, नेम फेम की कोई कमी नहीं रहेगी। इतना सारा पैसा होगा कि आप उसको संजोए संजोए बैठेंगे, कभी अलमारियों में भरेंगे, कभी गद्दों में भरेंगे, तो कभी जेबें आपकी भरी रहेंगी। ठीक है, पैसे की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। महादेव की कृपा से, उनकी भक्ति से, उनकी साधना से, उनकी आराधना से आपके बुरे दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। पैसा ही पैसा आपके आसपास होगा, पैसा ही पैसा आपके घर में होगा, आपको बहुत सारा धन प्राप्त होगा। ठीक है, आप इस जीवन में भोले बाबा की भक्ति के कारण एक बहुत बड़े संपत्ति के मालिक बनोगे। आपके पास बहुत ज्यादा संपत्ति होगी, बड़ा घर हो सकता है, बड़ी दुकान हो सकती है, या बड़ी फैक्ट्री हो सकती है, या कोई बड़ा कोल्ड स्टोरेज, या कोई बहुत बड़ा खेत, मतलब जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदोगे, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे, वो बहुत बड़ी होगी, आपकी सोच से कई ऊपर, और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपके काम बनते चले जाएंगे। महादेव की इतनी कृपा आपके ऊपर होने वाली है। आप बस भक्ति कीजिए, सोमवार के व्रत रखिए, प्रदोष व्रत रखिए, आप देखिए आपके जीवन में आनंद और मंगल होना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। पैसे को लेकर यदि आप परेशान रहते हो, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी ढंग की नौकरी नहीं लगती, इस जीवन में आप कभी पैसे वाले नहीं बन पाओगे, तो अपनी इस सोच को आपको बदलना होगा। आप जो काम कर रहे हो उसको करते रहो, प्लस महादेव की भक्ति अवश्य करें, उनका जलाभिषेक अवश्य करें। ठीक है, आप देखेंगे आपकी लाइफ में कैसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। आपकी हर इच्छा, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, व्यापार से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो, अवश्य पूरी होगी। कब आप इतने बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। कब आपकी जो है समाज में इतनी ख्याति हो जाएगी, आपकी रिश्तेदारों में वाहवाही हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये सब होगा महादेव की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से। ठीक है, तो यदि आप समय नहीं निकालते हैं उनकी भक्ति के लिए, तो अवश्य समय निकालें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, जलाभिषेक करें, सोमवार का व्रत अवश्य रखें। देखें आपके जीवन में कैसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे, वो भी बहुत कम समय में। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज करा है तो महादेव का, भोले बाबा का आपको क्या आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। भोले बाबा की कृपा से पाइल नंबर 3, आपके जीवन से दुष्ट लोग कम होंगे, आपके जीवन से स्वार्थी लोग हट जाएंगे, आपके जीवन से ऐसे लोग हट जाएंगे जिन्होंने आपको मानसिक रूप से बहुत आघात दिया है, जिन्होंने आपकी मानसिक शांति को भंग किया है, जिन्होंने आपसे बेमतलब में लड़ाइयां करी हैं, जिन्होंने आपसे शत्रुता ली है, आपसे दुश्मनी करी है, जबकि आपका व्यवहार इसका उल्टा है। आप लोगों से लड़ते नहीं हो, आप लोगों से प्यार से बात करते हो, आप किसी भी सिचुएशन को बहुत ठंडे दिमाग से डील करते हो, लेकिन लोग आप जानकर आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाते हैं और आपसे लड़ाइयां करते हैं, पहले आपका इस्तेमाल करते हैं और फिर आपको छोड़ देते हैं। तो महादेव की कृपा से आपके दुश्मनों की पुंगी बजने वाली है, वो आपके जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं। ठीक है, महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, आप उनकी भक्ति करते हैं तो आपके अंदर साहस का संचार होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास का संचार होगा, आपका ऑरा क्लींस होगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, और जो आपके दुश्मन हैं वो आपके ऑरा से, आपकी वाइब्रेशन से ही थर थर कांपेंगे, आपके व्यक्तित्व से थर थर कांपेंगे, आपसे दूर भागेंगे, आपसे लोहा लेने की हिम्मत नहीं करेंगे, आपसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। महादेव की कृपा आपके ऊपर है, वो आपके साथ साथ हैं, वो आपके साथ चलते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। कोई भी दुश्मन, कितना भी बड़ा ताकतवर दुश्मन हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी चालाक हो, आपको परास्त नहीं कर पाएगा, आपके आगे घुटने टेक देगा। भले ही वो आपके घर खानदान का है, भले ही वो आपके आस पड़ोस का है, भले ही वो आपका साझेदार है, आपका मिलने वाला है, आपका कोई दूर का नाते रिश्तेदार है, या आपका कोई पूर्व प्रेमी ही क्यों ना हो, या आपके ससुराली जन हो, या आपका कोई दुश्मन जो आपको जो है परेशान करने की कोशिश करता हो, हर दर्जे से साम दाम दंड भेद लगाकर, काली क्रियाएं कर कर, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से यदि वो आपको कष्ट दे रहा है, तो वह आपको कष्ट नहीं दे पाएगा,
वो जितनी भी क्रियाएं करेगा सब उसके पास वापस लौट जाएंगी। वो जितना भी मानसिक आघात करेगा वो स्वयं मानसिक रूप से परेशान रहेगा, डिप्रेशन में जाएगा, लेकिन वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। महादेव आपको गार्ड कर रहे हैं, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके परम भक्त हैं, क्योंकि आप उनकी भक्ति करते हैं, क्योंकि आपको उन पर पूर्ण विश्वास है और आपके इसी विश्वास की जीत होगी। ठीक है, तो आप अपनी भक्ति यूं ही सुचारू रूप से करते रहें, आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा और लोग आपके समीप आने से, आपका बुरा करने से डरेंगे, आपसे फालतू बातें नहीं करेंगे, आपको चार जली कटी बातें नहीं सुनाएंगे। ठीक है, और आपके भाग्य का निर्माण होगा। ठीक है, पायल नंबर 3, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। स्वयं महादेव आपकी रक्षा कर रहे हैं। जब वही आपके रक्षक हैं तो इस पूरी दुनिया में किसी की भी ताकत नहीं है जो आपका बाल भी बांका कर जाए, जो आपको नुकसान पहुंचा जाए। ठीक है, रिलैक्स होके रहिए, भक्ति करते रहिए, आपका आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, आपका जीवन आसान होता जाएगा। ठीक है, पायल नंबर 3। आइए देखते हैं यदि आपने पायल नंबर 4 चूज करा है तो महादेव के आशीर्वाद से आपको क्या प्राप्त होने वाला है। पायल नंबर 4, आपके जीवन में कोई पूर्व प्रेमी लौट के आ सकता है। ठीक है, कोई एक ऐसा इंसान लौट के आएगा जो आपको छोड़कर गया हो, या कोई ऐसा इंसान जो आपसे बात बात पे लड़ता हो, रूठता हो, आपके प्यार को ना समझता हो। तो अब महादेव की कृपा से, उनकी भक्ति से, उनकी आराधना से उस व्यक्ति के मन में आपके प्यार के अंकुर फूटेंगे। वो आपके प्यार को समझेंगी, वो आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, उनका आकर्षण आपके प्रति बढ़ेगा, वो आपकी अच्छाइयों को जान पाएंगे, आपके प्यार को जान पाएंगे। यदि आपको ऐसा लगता था कि इस जीवन में आपके लिए कोई बना ही नहीं है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। महादेव की भक्ति से, उनके व्रत रखने से, उनकी आराधना से वो आपसे अति प्रसन्न है और वो आपके जीवन में एक प्रेमी भेज रहे हैं, एक प्यार भेज रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा प्यार जो आप ही के लिए बना होगा, एक ऐसा प्यार जो आपको अत्यंत प्रेम करेगा, एक ऐसा साथी जो आपका सुख दुख में साथ देगा। यदि आपका कोई साथी पहले से है और वो बहुत नकचड़ा है, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता है, बहुत गुस्सैल है, बहुत एरोगेंट है, तो अब उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। वो सुधरेगा, सवरेगा, उसके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, उसके अंदर भावनाएं जागृत होंगी, वो आपके प्रेम को समझेगा, वो जानेगा कि आप कितने महान हैं और वो कितना बड़ा बेवकूफ था जो एक महान व्यक्ति को छोड़कर इधर उधर मुंह मार रहा था या इधर उधर दिमाग मार रहा था। ठीक है, वो आपके पास लौट करके आएंगे यदि कोई पूर्व प्रेमी आपको छोड़ करके गए हैं तो, और यदि कोई नया प्रेम आप चाहते हैं तो वो भी आपके जीवन में आएंगे। यदि आप पहले से शादीशुदा हैं और आपके पति आप में रुचि नहीं दिखाते थे, किसी और के प्रति आकर्षित थे, तो अब उनका ये तिलस्म खत्म होगा, उनका ये आकर्षण खत्म होगा और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपकी भक्ति, आपकी आराधना, आपका भोलापन उनको अपनी तरफ खींच लाएगा। महादेव चाहते हैं कि अब आप जो है प्रेम से वंचित ना रहें। जो प्रेम आपसे दूर दूर भाग रहा है उसको आपके पास आना ही होगा, उसको सुधरना ही होगा, क्योंकि आप ही उनके भाग्य में लिखे हैं। इधर उधर जाने से, इधर उधर समय व्यर्थ करने से कुछ नहीं मिलेगा। हीरा छोड़कर कंकर पत्थर पकड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। जिसके पास स्वयं महादेव का भक्त हो उसको और भला क्या चाहिए। और वो शैतान के भक्तों के पास जा रहे हैं, ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जो बिल्कुल बेकार है, जो वशीकरण करके आपके प्रेमी को, आपके साथी को अपने वश में करना चाहते हैं। तो जो भी उनको गलत तरीके से अपने पास रखना चाहते हैं, उनकी इन क्रियाओं का काट होगा और भक्ति की जीत होगी। ठीक है, यदि कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच रही थी तो उसको आपके पर्सन की लाइफ से जाना होगा, क्योंकि वो बहुत ही गलत काम कर रही थी। वो एक भक्त से पंगा ले रही थी, एक भक्त के प्रेम से पंगा ले रही थी, एक भक्त की भक्ति से पंगा ले रही थी। थर्ड पार्टी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपके पर्सन को नहीं छीन सकती, आपके हिस्से का प्यार नहीं छीन सकती। उसकी इतनी औकात नहीं है, उसका इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो एक भक्त से पंगा ले। आप सच्चे हैं, आप महान हैं, आप एक परम भक्त हैं और महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आपकी भक्ति से प्रभु बहुत प्रसन्न है
और वो आशीर्वाद में आपके जीवन में बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत सारा स्नेह दे रहे हैं, बहुत सारी खुशियां दे रहे हैं। आपका साथी आपको लौटा रहे हैं, आपका प्यार आपको लौटा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में भेज रहे हैं जो आपको बहुत प्यार करेगा, जो आपको खुश रखेगा, जो आपके जीवन में आनंद भर देगा। ठीक है? और आपके साथी को सुधरना होगा महादेव की कृपा से। वो सुधर कर आपके पास आएंगे, आपके समक्ष आकर आपसे क्षमा याचना करेंगे। तो ठीक है, पायल नंबर 4, बिल्कुल भी नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव सोचिए और ये सोचिए कि आपका व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो रहा है, वो आपके पास आ रहे हैं। ठीक है? और ये सोचिए कि आपके जीवन में प्यार बढ़ रहा है, आनंद बढ़ रहा है, खुशियां ही खुशियां हैं चारों ओर। तो आप देखेंगे महादेव के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आप जीवन में खुशियां पा रहे हो, खुशियां खिंची चली आएंगी आपकी ओर। आपकी सोच, आपकी भक्ति उन खुशियों को आपके पास लाने के लिए विवश कर देगा। ठीक है, पायल नंबर 4, तो ऐसे ही भक्ति करते रहिए, महादेव को प्रसन्न करते रहिए, उनका जलाभिषेक करते रहिए, व्रत रखिए, महादेव को पुष्प चढ़ाइए। छोटी छोटी क्रियाओं से, छोटे छोटे कर्मों से, आपकी भक्ति से वो अति प्रसन्न हो जाएंगे और आपको प्रेम का आशीर्वाद अवश्य देंगे। ठीक है, पायल नंबर 4। तो ये थी पायल नंबर 1, 2, 3, 4 के लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन पर बने तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख सकते हैं। ठीक है? इससे क्या होगा, आपकी और हमारी एनर्जी एक्सचेंज होगी और सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी। ठीक है गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।